जिंदा जलाली बबरकत नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। आज मैं जिस वाक़या पर बात करने जा रही हूँ ये बहुत ही दिल दुखाने वाला, दिल दहला देने वाला और तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन वाक़या है। सानिया जड़ा वाले के बाद बहुत से वाक़या रूनुमा हुए जिनमें मसीही बहन भाइयों को बहुत सा दुख दिया गया और उन पर जुल्म ज़्यादती की गई। जैसा कि फैसलाबाद में भी तमाम मसीही बहन भाइयों को, बहुत से मसीही बहन भाइयों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उनको सड़क पर रहने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद जो सरगोदा में वाक़या पेश आया है ये तो सबसे बड़ी बुरी खबर है तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए और दुख से भरी हुई है। दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक बुजुर्ग को तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया, इतनी बेदर्दी और बेरहमी के साथ। जब मैंने इस बारे में दुआ की और मैं खुदा के हजूर झुकी कि खुदाया अपने लोगों पर रहम कर और उन्हें इन तमाम तरह के जुल्मों से बचा, तो खुदा ने मुझसे कलाम किया और खुदा ने मेरे साथ तसल्ली का कलाम किया। आज मैं वही तसल्ली की बातें, वही तसल्ली का कलाम आप सबके सामने बयान करना चाहती हूँ ताकि आप सब ये जानें कि खुदा क्या चाहता है और खुदा हमें क्या बताना चाहता है कि हम इस जुल्म ज़्यादती, इन परेशानियों से कैसे महफूज रह सकते हैं। हम कैसे अपने ख़ानदान को, कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने वालिदैन को, कैसे अपनी कौम को, मसीही कौम को इन तमाम तरह के जुल्मत से, इन तमाम तरह की परेशानियों से महफूज रख सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है इस जुल्म की हालत में, इस दुख और परेशानी की हालत में, वो ये है कि हमने दुआ करनी है, हमने खुदा के हजूर में झुक जाना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत में, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये वक्त, ये हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, ये आखिर ज़माना चल रहा है, ये बहुत सी मुसीबतों का दौर चल रहा है, परेशानियों का दौर चल रहा है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने दुआ करनी है, हमने खुदा के हजूर में झुकना है, खुदा से मदद को तलब करना है ताकि वो हर तरह के जुल्म को और इब्लीस जो मुंह फाड़े करा है, जो मसीही कौम को मार देना चाहता है, जो मसीही लोगों को गुमराह करना चाहता है, हम उसका मुकाबला दुआ के जरिए करें। मैं आज आपके साथ कलाम की वो बातें, वो आयात शेयर करना चाहती हूँ जो तमाम मसीही कौम को जोश देंगी, ताकत देंगी, पावर देंगी, बेदार और होशियार बनाएंगी ताकि वो तमाम बुरे दिनों में कायम रह सके। कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके 5 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे, सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम मुबारक होगे जब लोग तुम पर जुल्म करेंगे, तब जब तुम्हें लोग मेरे नाम से सताएंगे। आगे बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, खुशी करना, परेशानी होना, दुख नहीं करना जितने भी आप पर जुल्म आ रहे हैं, और निहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा के जिंदा पाक कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम शादमान रहना, घबराना या परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग ये जुल्म, ये ज्यादतियां तुम पर करेंगे, तुम्हें लोग मेरे नाम से सताएंगे। और आज वही सब कुछ हो रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, मसीही कौम को सताया जा रहा है, मसीही कौम को मारने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं बल्कि खुदा के हुजूर झुकने की ज़रूरत है। यीशु के लहू में अपनी फैमिलियों को, खुद को छुपाने की, अपनी मसीही कौम को छुपाने की ज़रूरत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम बला को आते हुए देखो, जब तुम मुसीबत को आते हुए देखो तो छुप जाओ, किसी के साथ बहस व मुबासा ना करें, तकरार ना करें, बल्कि खुदा के कलाम पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है और हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। लड़ाइयाँ झगड़े करने की बजाय आप कोशिश करें कि आप दुआ करें, इब्लीस जो मुंह फाड़े खड़ा है उसके मुंह को बंद करें, होशियार और बेदार हो जाए। रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा?
हमें मसीह की मोहब्बत से कोई भी चीज जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस बात को हमेशा अपने ज़हन में नशीन कर लें कि अगर हम मर भी जाते हैं तो तब भी हमें मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। ये दुख, ये परेशानियां, ये नंगापन, ये काल, ये मौत, ये जुल्म हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो हर वक्त अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के साथ है और रूह कुदस जो हमारा मददगार है हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमेशा हमें संभालता है, हमेशा हमें अकाबों की तरह एक नया जोर देता है, ताकि हम उस अबलीस का जो खुदा के लोगों को गुमराह करना चाहता है, बरगजीदों को मार देना चाहता है, फाड़ देना चाहता है, हम उसका मुकाबला कर दे। रूह के सब हथियार बांध ले ताकि आप अबलीस का मुकाबला कर सके। एक बहुत ही खूबसूरत आयत लिखी है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, फिलिपियों का पहला बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। अगर आज आप जिंदा हैं तो मसीह के लिए अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे, मसीह में जीना शुरू कर दे, कलाम को पढ़ना शुरू कर दे, खुदा की प्रोटेक्शन को मांगना शुरू कर दे। क्योंकि ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 121 में दाऊद कहता है कि मेरी कौम कहाँ से आएगी, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। आज आप भी अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठा लें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लें। उन तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें जो इस वक्त दुख परेशानी की हालत में है, खास तौर पर वो खानदान जिनका बुजुर्ग उनसे इतनी जुल्म और ज्यादती के साथ छीन लिया गया, उनके लिए भी दुआ करें, अपने घरानों के लिए भी दुआ करें, अपने खानदानों के लिए, अपने चर्चिस के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ करें कि खुदा इन तमाम मुश्किलों, इन तमाम परेशानियों से हमें बचाएं। और जितने भी जुल्म हम मसीह के नाम से सहते हैं, यकीन माने और अमल करें और ईमान रखें कि उन तमाम दुखों के बाद हमारे लिए एक बड़ा अजर है। अगर आज हम मर भी जाते हैं तो हमारा जीना जो है वो मसीह है और हमारा मरना मसीह में नफा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ईमान रखती हूँ कि आज का कलाम आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरेगा। परेशान ना हो, मायूस ना हो, दुख ना करें, बल्कि दुआ करें और खुदावंद के हजूर झुक जाएं ताकि वो आने वाली तमाम मुसीबतों और परेशानियों से अपने लोगों को बचा ले। आमीन।